हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रॉस प्रेशर, नेट प्रेशर, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी और उसके बाद नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी और उसके बाद सेफ बियरिंग कैपेसिटी। चलिए एक एक करके सारा पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है नेट प्रेशर। नेट प्रेशर क्या होता है? टोटल प्रेशर एट द बेस ऑफ द फुटिंग एंड अप्लाइड लोड ऑन द फुटिंग। जब हम एक सेकेंड, हाँ लाइट चला लेते हैं, ठीक है। जब हम ग्रॉस प्रेशर क्या होता है, जैसे ये मेरा फुटिंग है, फुटिंग पे ये अप्लाइड लोड है, अब प्लस में ये ग्रॉस उस पर जितना बेस ऑफ फुटिंग पे कितना लोड आ रहा है और टोटल प्रेशर, ये दोनों का समेसन होता है। यानी टोटल जितना लोड आएगा, टोटल ग्रॉस प्रेशर जितना आएगा, दैट इज़ द ग्रॉस प्रेशर। ग्रॉस प्रेशर क्या हो गया? एट द बेस ऑफ फुटिंग एंड अप्लाइड लोड ऑन द फुटिंग। तो दोनों के वजह से जो आएगा दैट इज़ द ग्रॉस प्रेशर। दूसरा है नेट प्रेशर। अब नेट प्रेशर क्या होता है? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ द फुटिंग इज़ इन एक्सेस टू द इनिशियल इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। तो यानी जो एक्सेस टू द इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर है, उसको अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा क्यू नेट प्रेशर आएगा। ये मतलब ग्रॉस प्रेशर का ही पार्ट है एट द बेस ऑफ द फुटिंग इन एक्सेस टू द इनिशियल इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। यानी क्यू नेट जो होगा, क्यू ग्रॉस प्रेशर माइनस सिग्मा बार गामा डी एफ से निकालेंगे। और अगर सबमर्ज कंडीशन है तो गामा सबमर्ज्ड डी एफ, और अगर वाटर टेबल प्रेजेंट नहीं है तो गामा डी एफ सिंपली करेंगे, यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तीसरा है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, यानी अल्टीमेट बियरिंग, इसको डिनोट करते हैं क्यू यू से। इट इज़ दैट मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ फुट फाउंडेशन विच कैन बी अप्लाइड विदाउट शियर फेल्योर। अगर शियर फेल्योर नहीं हो रहा है, विदाउट शियर फेल्योर, वो कितना प्रेशर जो है बेस ऑफ द फाउंडेशन पे आ रहा है, दैट इज़ द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ये मैक्सिमम प्रेशर होता है। इट इज़ द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन विच कैन बी अप्लाइड विदाउट शियर फेल्योर। ठीक, उसके बाद नेट बियरिंग कैपेसिटी। अब आगे है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो नेट अल्टीमेट की बात करेंगे तो वही जो है विदाउट, इसमें माइनस कर देंगे कुछ पोर्शन, जो हमारा आएगा प्रेशर जो आ रहा था, दैट इज़ द सिग्मा गामा डी एफ, वो माइनस करते हैं। ये क्या होता है? इट इज़ द मैक्सिमम नेट प्रेशर विच कैन बी अप्लाइड एट द बेस ऑफ फुटिंग विदाउट शियर फेल्योर। तो इसका फार्मूला हो जाता है क्यू एन यू इक्वस टू क्यू यू माइनस सिग्मा बार, और सिग्मा बार गामा डी एफ से निकाल लेंगे। उसके बाद नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, हमारा जो है, जो फाउंडेशन है वो सेफ है, तो इसका डेफिनेशन हो जाता है, इट इज़ दैट नेट प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन एट द बेस ऑफ फुटिंग विदाउट रिस्क ऑफ शियर फेल्योर। विदाउट रिस्क ऑफ शियर फेल्योर यहाँ होगा, मतलब कोई रिस्क नहीं है शियर फेल्योर का। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई कर देंगे। क्यू एन एस जो होगा क्यू एन यू डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्यू एन यू यानी क्यू एन यू अभी देखे थे क्यू यू माइनस सिग्मा बार, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू जो लेते हैं 2.5 से 3 के बीच में। और लास्ट हमारा ये टर्म आता है, दैट इज़ द सेफ बियरिंग कैपेसिटी, या फिर क्यू सेफ। तो ये क्या होता है? इट इज़ द ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ द फुटिंग विच कैन बी अप्लाइड सेफली विदाउट रिस्क ऑफ शियर फेल्योर। तो वही होता है, जैसे उसमें निकाल लेते हैं नेट, ये तो नेट हो गया, और ये हो गया इसमें ग्रॉस में सारा कंसिडर करेंगे, जो गामा डी एफ वाला टर्म था वो भी कंसिडर होगा। तो ये क्या हो गया? इट इज़ दैट ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ फुटिंग विदाउट कैन बी विच कैन बी अप्लाइड सेफली विदाउट रिस्क ऑफ शियर फेल्योर। तो क्यू एस जो हो गया क्यू एन एस प्लस सिग्मा बार, और क्यू एन एस जो निकालते थे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्यू एन यू डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस सिग्मा बार। इसी का और एक फॉर्म होता है क्यू एन एस इक्वस टू क्यू यू माइनस सिग्मा बार बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस सिग्मा बार। तो ये सारे टर्म आपको याद हो गया होगा, आप लोग रिवाइज करेंगे एक बार फिर से, देखिएगा बहुत इजी टर्म है,
एक बार समझ लिए तो सारा जो है माइंड में सेटअप हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।